प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम कहता हूं। जय मसीह की। मेरी आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु की दया और कृपा में बने होंगे और परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को चला रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा बहुत जाना और पहचाना सा संदर्भ है। हम इससे जुदा नहीं हैं, या यूं कहें कि बच्चे बच्चे को ये पाठ रटा हुआ है और हम बरसों से इस पाठ को सुनते चले आ रहे हैं और उसको सीखते चले आ रहे हैं। आज इसी पर हम एक चर्चा करेंगे और कुछ समय परमेश्वर की संगति में बिताएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका पहला अध्याय। हालेलुया। उसका पहला अध्याय और पद 1 से 6 तक। आज की शाम हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए जो प्रति भोर हम पर नहीं होती जाती है। प्रभु परमेश्वर, इस संध्या काल के समय वचन की संगति करने में, वचन को सुनने में, वचन को समझने में पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाला तेरी आशीषों को पाने वाला हो सके। हमें सुनने के कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे। बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो भजन संहिता का पहला अध्याय और उसकी पहली आयत लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष। हम यहीं पर रुकेंगे और एक शब्द जो यहां पर लिखा है हम इसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, भजनकार कह रहा है, वचन बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। वह पुरुष, एक कोई पुरुष है जो धन्य है। हालेलुया। मैं जब इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसको सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि क्या ही धन्य है हर एक पुरुष, या क्या ही धन्य है हर एक मसीही, क्या ही धन्य है हर एक परमेश्वर की निज प्रजा, क्या ही धन्य है हर एक मसीही विश्वासी, प्रत्येक। लेकिन यहां पर वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। कहने का आशय है कि हर एक नहीं, प्रत्येक नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई एक पुरुष है और वह जो पुरुष है वह धन्य पुरुष है, वह आशीषित पुरुष है, वह अनुग्रहित पुरुष है। और उसकी चर्चा यहां भजन संहिता के पहले अध्याय की पहली आयत शुरू होते ही भजनकार लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्या आवश्यकता थी यहां पर प्रारंभ करने की कि वह पुरुष। आइए हम यहां से सीधे चलते हैं पुराने नियम की ओर। हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं। उत्पत्ति के हम अध्याय पहले शुरुआत में देखें तो वहां परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने आदम को बनाया। और आदम को कैसा बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समानता और अपने स्वरूप में। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। यहां तक कि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप नहीं दिया जो हम इंसानों को दिया, उस आदम को दिया और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रख दिया। क्या ही धन्य था वह पुरुष जब तक परमेश्वर उससे मिलने आता था, जब परमेश्वर उससे बातचीत करने आता था, जब परमेश्वर उसको देखने आता था। क्या ही धन्य था वह पुरुष। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहां पर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो आदम जो अकेला था, परमेश्वर ने उसके हित की चिंता करी और हित की चिंता के साथ उसने उसकी पसली से स्त्री को बना डाला। स्त्री की सृजना कर दी। आदम की पसली से स्त्री की सृजना करी गई जिसका नाम हवा था और उसको उसके साथ में रख दिया। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और तब 1 से 2 हो गए।
एक परिवार की संरचना हो गई। हालेलुया। और वहीं पर जब दो जन हुए तो शैतान ने आक्रमण किया, इब्लीस ने आक्रमण किया, और यूं आक्रमण किया कि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसी काम को आदम की पत्नी हवा ने और हवा के साथ मिलकर आदम ने पूरा कर दिया। जब तक अकेला था तब तक उसने उस वृक्ष के फल को न देखा, न छुआ, न खाया, परंतु जब दो हो गए और जब हवा भी उसके साथ आ गई तो उन दोनों ने मिलकर उस वृक्ष के फल को खाया जिसे शैतान ने उनके सामने रख दिया। धन्यता खो गई। क्या ही धन्य होता वो आदम यदि फल नहीं खाता, क्या ही धन्य होता वो कपल यदि शैतान की बात नहीं मानता, क्या ही धन्य होता वह परिवार जो परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलता, क्या ही धन्य होता। लेकिन वहां पर यह बात नहीं है। यहां भजनकार जब शुरू कर रहा है वचन को पहले अध्याय की पहली आयत में पहले 2-4 शब्द के बाद, तो वो कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। वो आज की बात कर रहा है, वो वर्तमान की बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है, वो आपकी बात कर रहा है, वो कलीसिया की बात कर रहा है, और हर एक पुरुष और स्त्री और हर एक वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है उनकी बात कर रहा है कि क्या ही धन्य हो तुम। हालेलुया। तो यहां पर भजनकार लिखता है क्या ही धन्य है वह पुरुष आगे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यह भी बता दिया जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो कौन दुष्टों की युक्ति पर चला? आदम चला। कौन दुष्टों की युक्ति पर चला? हवा चली। कौन दुष्ट था? वो इब्लीस था, वो शैतान था, जिन्होंने उनको मार्ग बताया, जिसने उनको उस ओर प्रेरित किया, जिसने उनको उस ओर अग्रसित किया कि तुम जाओ और फल को तोड़ो और खाओ, तुम निश्चय न मरोगे। और तब हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर वो शैतान की आज्ञा मानते हैं। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। काश आदम हवा की युक्ति पर नहीं चलता, काश हवा शैतान की युक्ति पर नहीं चलती, क्योंकि शैतान ने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया, और इन तीनों ने मिलकर इस योजना को पूर्ण किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। पूर्ण स्वतंत्रता थी अदन की वाटिका में। यदि किसी एक बात के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था तो वो ये कि तुम इस वृक्ष के फल को मत खाना। सिर्फ एक नियम था, एक आज्ञा थी, और उस एक आज्ञा को भी ये आदम और हवा पूरा नहीं कर पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। एक बात परमेश्वर के वचन में पूरी स्पष्ट कर दी गई, पूरी साफ कर दी गई। क्या लिखा है? कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर दूसरी बात वो कहता कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पहला चलता नहीं, दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और तीसरा वो कहता ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। हालेलुया। और ये तीनों चीजें मसीही जीवन में बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है। ना तो हमें दुष्टों की युक्ति पर चलना है, ना हमें पापियों के संग में खड़े होना है, और ना ही हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। हालेलुया। जब हम चलते हैं तभी हम आगे जाके खड़े हो जाते हैं, और जब हम खड़े हो जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें चलते जाना है, खड़े नहीं होना, बैठना नहीं। यीशु मसीह भी यही बात कहते हैं कि मुझे आज, कल और परसों हमेशा निरंतर चलते चले जाना है। आपका मसीही जीवन कैसा है? आपके मसीही जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप बैठ चुके हैं या आप खड़े हुए हैं?
या अभी भी आप चल रहे हैं? यदि बैठ गए हैं तो यह बहुत खराब बात है, क्योंकि आपने अपने सफर को रोक दिया है। आप ठहर गए हैं, आप तालाब के पानी जैसे हो गए हैं और वह कभी भी दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। यदि आप खड़े हैं तो आप कभी भी बैठ सकते हैं और या कभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास दोनों चांस हैं, या तो आप बैठ जाएंगे और या तो आप आगे चल देंगे। अभी आप खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, और इसलिए अभी आपके पास अवसर है कि आप सोच लें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या मेरा खड़ा रहना पापियों के संग ठीक है या नहीं है, या दुष्टों की युक्ति के साथ बैठ जाना अच्छा है या नहीं है, या मुझे ना तो बैठना है ना खड़े होना है, बल्कि मुझे चलते और चलते और चलते ही जाना है। हालेलुया, हालेलुया। 3 बातें कह रहा, पहले ही पद में बोल दिया उसने, मसीही जीवन चलते जाने का जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु यहां पर वचन कहता है कि चलते जाना, खड़े नहीं होना, बैठना नहीं। और तीनों बातें बता दी। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। तो धन्य कौन है? धन्य यही है। और उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे पद में, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा की व्यवस्था क्या है आज? मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है? देखिए भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। क्यों? क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वह प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था खरी है और वह प्राणों को बहाल कर देती है। यह है व्यवस्था, और जिस व्यवस्था पर जो चलता है वही व्यक्ति धन्य है, वही व्यक्ति आशीषित है। और यहां पर जो दूसरे अध्याय में पद में लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वह प्राणों को बहाल कर देती है। अय्यूब जिसकी स्थिति यूं हो गई थी कि वो आज नहीं तो कल मर जाता, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा रखा है। लेकिन उसके आस पड़ोस के, उसकी पत्नी और उसके दोस्तों, सबको यह लगता था कि अय्यूब कुछ समय बाद मर जाएगा, उसके प्राण छूट जाएंगे, बहाल नहीं हो पाएंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएगा, चंगा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां कह रहा है परमेश्वर का वचन कि क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी और प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अय्यूब के प्राणों को यहोवा की व्यवस्था ने बहाल कर दिया, और जिन्होंने यहोवा की व्यवस्था को नहीं माना वे सब नाश हो गए, उसकी पत्नी और उसके दोस्त और तमाम लोग। यहोवा की व्यवस्था खरी और प्राणों को बहाल कर दी थी। आगे लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये यहोवा की पुस्तक, ये बाइबल, ये वचन, ये व्यवस्था क्या है? वो कह रही नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रेरितों के काम में पहुंचे, जहां पर प्रेरितों के काम में जहां पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े व्यक्ति को, जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया, और इस बात की कुलबुलाहट और इस बात की चर्चा याजकों और महायाजकों और शास्त्रियों और फरीसियों और पुरनियों और हन्ना और सिकंदर और महायाजक के घराने तक पहुंच गई। सब लोग एकत्र हो गए और उन्होंने एक बात कही, वो ये कि क्या ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य नहीं है? अरे हम ज्ञानी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास शास्त्र है। क्या ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य नहीं है? लेकिन ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य इसलिए ज्ञानवान हो गए क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था को
पढ़ते थे, उस व्यवस्था पर चलते थे, उस व्यवस्था के अनुसार जीवन जीते थे, और इसलिए लिखा उसके नियम विश्वास योग्य हैं जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आगे 8वें पद में लिखा हुआ है, 19वें अध्याय के 8वें पद में, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, हम मसीहियों से कह रहा है, हम विश्वासियों से कह रहा है कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये नियम, ये विश्वास योग्य वचन, ये उपदेश, ये कथन, ये विश्वास करने के योग्य हैं। और जब ये विश्वास हम कर लेते हैं तो ये हृदय को आनंदित कर देते हैं कि ना तो परमेश्वर हमें जगत में छोड़ेगा और ना हमें अनाथ छोड़ेगा, ना हमें अकेला छोड़ेगा। वह कह रहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद देना है, आनंदित हो जाना, खुश होना है कि प्रभु मेरे साथ है। उसने कहा कि उसके उपदेश सिद्ध है और हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है जो आंखों में ज्योति ले आती है। यदि अंधेरा छाया हुआ है आंखों के सामने, यदि कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, यदि ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन पता नहीं सही है या नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये वचन विश्वास योग्य है, ये उपदेश विश्वास योग्य है। इस पर विश्वास करें, आपकी आंखों में ज्योति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, अभी दर्पण में तुम्हें धुंधला सा दिखाई देता है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये वचन कि क्या ये वचन ठीक है, क्या ये कथन सही है, क्या ये उपदेश सही है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तुम्हें दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। एक स्त्री थी और एक पुरुष था। वो एक घर में शिफ्ट हुए, मकान में किराए के, और वो महिला जो थी वो किचन में काम करती थी। उसके सामने एक खिड़की थी और उसके बगल में एक और घर था। वहां पर एक तार बंधा था जहां पर एक स्त्री प्रतिदिन कपड़े धोकर लाकर उस पर टांग देती थी सूखने के लिए। और ये जो स्त्री काम करती थी घर में, जिन्होंने मकान लिया था, वो उसके कपड़ों को देखती थी तो अपने पति से बोलती थी, ये स्त्री जो है बहुत गंदे कपड़े धोती है, इसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और ऐसे ही सुखा देती है। पति भी देखता है और तब एक कपड़ा गीला करता है और उस कांच को वो साफ कर देता है। और जब वो साफ कर देता है तो कहता, अब देखो। और जब वो देखती है तो उसको उसके कपड़े साफ नजर आते हैं। अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है, अभी तो दर्पण में गंदगी जमी हुई है, अभी दर्पण में धूल जमी हुई है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में डूबे नहीं हैं, आपने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं है, आपको पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया नहीं, बताया नहीं, और इसलिए आपके साथ ये समस्या है कि आपको दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो कह रहा है कि आंखों में ज्योति ले आता है और यहोवा का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। यहोवा का भय डरने वाला नहीं है, थरथराने वाला नहीं है, कांपने वाला नहीं है, और विश्वासियों के लिए तो कतई नहीं है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, उनको डरने का बात है ही नहीं। मुझसे कोई व्यक्ति बोलने लगा, मुझसे कोई व्यक्ति कहने लगा कि पादी साहब, हम तो वचन को ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें यूं लगता है कि हम यदि इसको पढ़ेंगे तो हमें डर और भय व्याप्त हो जाता है, हमें घबराहट होने लगती है। ऐसा भयानक दिन, ऐसी भयानक स्थिति, ऐसी चीजें, हमें डर लगता है तो हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ते नहीं।
इसलिए क्योंकि उनको दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके दर्पण साफ नहीं है, वचन के प्रकाश में उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। और यही समस्या उनके साथ है कि वो भय के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। नहीं प्रियो, भय के साथ नहीं परंतु आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण और करना है। हालेलुया। आगे लिखता 9वें आयत में, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं। यहोवा के वचन सत्य हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई भी दूषित पना नहीं है, बल्कि ये शुद्ध हैं, साफ हैं, पवित्र हैं। यहोवा के वचन, यहोवा के वचन, यहोवा के नियम। और वो आगे कहता 10वें आयत में, वे तो सोने से और बहुत से कुंदन से बढ़कर हैं। कितना सोना रख लोगे, कितना चांदी रख लोगे, कितना कुंदन रख लोगे, उससे बढ़कर ये वचन है जो मेरे और आपके जीवन के लिए हैं। हालेलुया। तो हम वहीं पर पहुंचते हैं भजन संहिता पहले अध्याय में। वो कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। यिर्मयाह 17 और 7 पद से यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो वह उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे भजन संहिता के इस चैप्टर को यहां उठाकर रख दिया हो यिर्मयाह ने। वो कह रहा है, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को उसने अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। उसकी जड़ पानी के पास फैली हुई है। धूप हो, तपन हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पेड़ को कोई चिंता नहीं, वह तो फलता और हरा भरा रहता है। और लिखा हुआ है, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा जब सूखा भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। 4 आयत पहले अध्याय की। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन के भूसी के समान है जो पवन लगते ही उड़ा दी जाती है। हालेलुया। दानियल उसका 6वां अध्याय और उसकी 4 आयत देखेंगे। 6वां अध्याय 4 आयत। दानियल उसका 6वां अध्याय और 24 आयत, 24 आयत। हालेलुया। 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। हालेलुया। वे दुष्ट लोग, वो दुष्ट संपत्ति करने वाले लोग जिन्होंने दानियल के खिलाफ चुगली करी थी, राजा के कान भरे थे, और जब परमेश्वर ने दानियल को बचाया और अपनी सामर्थ्य दिखाई तो राजा ने क्या कहा, जिन्होंने चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों समेत और स्त्रियों समेत लाकर उसी सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं। आगे देखें वे क्या लिखा है, वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे थे कि सिंहों ने झपट कर उन सबको हड्डियों समेत चबा डाला। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा शिखा बंदरलाबा, ओ रिबादाराबा। हालेलुया। अभी जो चुगली खाई थी उनको सिंहों ने खा डाला। वो पर जो राजा की नजर से उन्होंने दानियल को गिरा दिया था, आज राजा की नजर में वो ऊंचा हो गया।
मेरे प्रियो, कितनी बार मेरे और आपके साथ होता है जब संसार हमें लोगों की नजर से गिरा देता है, हमारे बारे में अनाप शनाप बोलता है, हमारे बारे में तमाम प्रकार की बातें बोलता है, लेकिन परमेश्वर का समय आने दीजिए। परमेश्वर का समय आएगा, आपका परचम लहराएगा, आपको परमेश्वर चट्टान पर खड़ा करेगा और जिन्होंने चुगली खाई वो आपके सामने आकर आपसे माफी मांगेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन लगते ही वो नीचे तक जा ही नहीं पाए थे कि शेरों ने उन्हें खा डाला। और उसके बाद लिखा हुआ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मतलब राजा ने उन सारे लोगों को एक तरफ कर दिया, मंडली से बाहर कर दिया, राज सत्ता से बाहर कर दिया, राजगद्दी से बाहर कर दिया, सलाहकारों की लिस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करना चाहा था। हालेलुया। छठवां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो दुष्ट तो नाश हो जाएंगे लेकिन धर्मी बचे रहेंगे। अब फिर वही पहली आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष। हालेलुया। क्या उस पुरुष में मेरी गिनती है? क्या उस पुरुष में आपकी गिनती है? क्या उस पुरुष के परिवार में मेरे परिवार की गिनती है? क्या उस पुरुष के परिवार में आपके परिवार की गिनती है? क्या मेरे यहां रहने से मेरी कलीसिया में गिनती है? क्या आपके वहां रहने से आपकी कलीसिया में बढ़ती है? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर अपने मार्ग पर लिए जाता है, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, आदम की इच्छा के अनुसार नहीं। और वह आदम की इच्छा आज भी हमारे जीवनों में वर्तमान में है, हमारे परिवारों में है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके नियमों की अवहेलना करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, आज भी हम आदम और हवा के समान परमेश्वर के नाम का उपहास उड़ाते हैं। हालेलुया। ओ रिबा। क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे कहने पाएगा कि धन्य है वह पुरुष? अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? शैतान से कहा, अरे जमाना आपकी गवाही दे तो दे, लेकिन यदि परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे रहा तो उससे बड़ी बात मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए क्या हो सकती है? शैतान से परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? उसके समान धर्मी, विश्वास योग्य और मेरा भय खाने वाला कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। क्या परमेश्वर मेरी गवाही दे रहा है? क्या परमेश्वर आपकी गवाही दे रहा है? क्या मुझे परमेश्वर धन्य कह रहा है? क्या आपको परमेश्वर धन्य कह रहा है? आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो वचन को पढ़ लिए और निकल गए, सुन लिया, चले गए। क्या ही धन्य, हम तो बड़े धन्य हैं, हम तो बड़े संडे को चर्च जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं और संडे स्कूल लेते हैं और हम आराधनाओं में भाग लेते हैं, हम गीत गाते हैं, तो हम क्या धन्य हो गए? पहला शामुएल की किताब में शामुएल शाऊल से कहता है कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के माने जाने से प्रसन्न होता है, तुम्हारे अन्न बलि और मेल बलि और होम बलि चढ़ाने से नहीं होता। तो यदि आप ये समझते हैं कि आपका चर्च में बड़ा स्थान है, आपका बड़ा ओहदा है, आप कलीसिया में काम करते हैं, आप क्वायर में हैं, आप प्रभु भोज देते हैं, आप आशीष देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर उससे खुश होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। व्यवस्था को पूरा करना अपनी जगह है। हालेलुया। आज्ञाओं को माना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, दूसरी बात, वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता।
हालेलुया। और तीसरी बात, वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। आज की शाम आप अपने बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें कि आप इन तीनों चीजों में अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं, या कहां बैठा पाते हैं, या आप चलते हुए नजर आते हैं। यह आपको सोचना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आपको बताऊं, आपको सिखाऊं, आपको चेता दूं। इस वचन के माध्यम से अपने जीवनों को बचाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए जो तूने हमें दिया। आज जिन्होंने सुना है उस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित कर और अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने में इनकी सहायता और मदद कर। विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको भी शेयर करें अपने ग्रुपों के माध्यमों से, ताकि मैं इस वचन के प्रचार को, सुसमाचार के प्रचार को और दूर दूर तक फैला सकूं। आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।